बताई थी, ठीक है ना। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अर्ली प्रीचिंग इन इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है, कि किस तरीके से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इनिशियल जो है ना वो कन्वर्ट्स अपनी तरफ की, अपनी तरफ माइल की, लोगों को किस तरह जाकर समझाया, बिल्कुल एक न्यू आइडियोलॉजी, क्योंकि वहां के लोगों के लिए ये बिल्कुल सब नया था, राइट। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हजरत खतीजा हो, चाहे हजरत अबू बकर हो, चाहे हजरत अली हो, सबके लिए ये एक चीज बिल्कुल नॉवेल थी, बिल्कुल एक जो है ना वो न्यू चीज थी, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। चलें भाई, शुरू करते हैं हम अपनी बात। देखें, अर्ली प्रीचिंग के अंदर सबसे पहले, अच्छा ये सवाल अर्ली प्रीचिंग का किस तरीके से आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली प्रीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अंटिल हिज पब्लिक डिक्लेरेशन, ठीक है ना। जब इस्लाम आया तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने शुरू के 3 साल बिल्कुल साइलेंटली प्रीच किया, बिकॉज इट वॉज द कमांड ऑफ अल्लाह ताला कि हम स्टार्ट करें इनिशियली बिल्कुल सीक्रेटली। और दूसरी जानिब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने सीक्रेटली प्रीच किया, बिकॉज अदरवाइज कुरैश जो थी वो आकर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर हमला आवर हो जाती। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, नबी पाक इस तरीके से स्टार्ट करें कि लोग उसको नोटिस नहीं करें, क्योंकि कुरैश को ये बात पता तो थी कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक नया रिलीजन जो है ना वो स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यही रिलीजन जो है वो आगे चल के उनकी आइडियोलॉजी को पूरे तरीके से रिप्लेस करने वाला है, ठीक है ना। तो इस आंसर के अंदर हम अपनी बात शुरू ही यहीं से करेंगे कि जब जिस तरीके से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को वही आई, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जाकर के हजरत खतीजा को बताया, एंड देन आफ्टर दैट हजरत खतीजा टुक हिम टू वर्का बिन नौफिल, जो उनके जो है ना वो कजन थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि थोड़े टाइम तक गैप था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं ये गैप कितना था, ठीक है ना, ताकि आप जब आप क्लास में आते हो तो कम से कम जो है ना वो पिछला आप लोगों के पास नॉलेज जो है ना वो साउंड होनी बहुत जरूरी है, वरना अगर पिछली नॉलेज नहीं होगी ना तो बिल्कुल फारिग वे में होगी, एग्जाम के अंदर भी जो है ना वो बेवकूफों की तरह आप लोग बैठे रहोगे, वरना, ठीक है ना। तो कितने टाइम का गैप था, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कितने टाइम का गैप था भाई, ये गैप कितना था। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलता है आंसर इसका, लेकिन इस गैप के बारे में ये कहा जाता है कि देयर वाज अ गैप ऑफ अ फ्यू वीक्स। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि ये जो गैप था वो फ्यू वीक्स का गैप था, ठीक है ना। और उसके बाद इवेंचुअली होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास दूसरी आयतें आई, जिसके अंदर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को बोला गया, क्या बोला गया, कि आप इस्लाम को प्रीच करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। जिसके होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक बार घर से बाहर निकल रहे थे, एंड सडनली होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे वो अपने गेट के सामने देखते हैं कि हजरत जिब्राइल जो है ना वो इन बिटवीन फ्लोट कर रहे होते हैं। सो जिब्राइल वाज फ्लोटिंग, एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनको देख के समझ जाते हैं कि वही हैं जो गारे हिरा में आए थे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डर जाते हैं, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फौरन से जो है ना वो वापस अंदर जाते हैं। तो अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर की जो है ना वो आयतें नाजिल करते हैं, या अय्युहल मुदस्सिर। मुदस्सिर का मतलब क्या है, जिसने अपने आप को ढक लिया हो, जिसने अपने आप को छुपा लिया हो, जिसने अपने आप को रैप अप कर लिया हो, उसको कहते हैं मुदस्सिर। तो ये आयतें आती हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 74 ऑफ द होली कुरान, ठीक है ना। कि आप उठें, आप अपने आप को ढके मत, आप उठें, अराइज एंड वार्न, और लोगों को वार्न करना स्टार्ट करें। ये वो आयतें हैं जिसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम समझ जाते हैं कि ही हैज बीन बेस्टोर्ड विद अ मिशन व्हिच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मिशन विच अदर कॉमन पीपल हैव। हमारी जिंदगी के अलग अलग मिशन है, किसी को हार्वर्ड पहुंचना है, किसी को बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, किसी को बेस्ट टीचर बनना है, सो ऑन सो फोर्थ। बट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये चीज समझ आ जाती है कि उनकी जिंदगी का जो मकसद है, उनकी जिंदगी का जो एम है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने उनको प्रॉफिट बनाया है, एंड हिज ड्यूटी इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। इस इन आयतों के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपना मिशन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जाहिर सी बात है, इस बात में हमने पहले भी बात की थी कि जो पहली फीमेल कन्वर्ट हैं दैट इज हजरत खतीजा। हजरत खतीजा जो है वो हमारी पहली फीमेल कन्वर्ट थी जिनको होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस्लाम की दावत दी। अब यहाँ पर मैं एक चीज देखिए, यहाँ पर ना एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि होली, इसकी क्रोनोलॉजी मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, क्रोनोलॉजी, ताकि हमारे पास इस चीज का जो है ना वो सेंस क्रिएट हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आई है, सबसे पहले आई है फर्स्ट रेविलेशन, और फर्स्ट रेविलेशन के बाद हमारे पास आया है गैप। फर्स्ट रेविलेशन, उसके बाद हमारे पास आया है गैप। ये क्रोनोलॉजी आपको आंसर फ्रेम करने में भी मदद करेगी, ठीक है ना।
फर्स्ट रेवलेशन के बाद आया है। गैप कितना? गैप ऑफ फ्यू वीक्स एग्जैक्ट। अलग अलग मुफस्सरीन के मुताबिक ये गैप की जो तादाद है वो अलग अलग है, तो इस वजह से हम ये लिखेंगे सेफ साइड पर कि फ्यू वीक्स का गैप आया है। इसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को सूर्य मुदस्सिर की आयतें जो है ना वो नाजिल की जाती हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर। वर्सेस ऑफ सूर्य मुदस्सिर, ठीक है ना, या अय्युहल मुदस्सिर, जिसके अंदर बोला जाता है ओ यू रैप्ड अप इन योर मेंटल अराइज एंड वॉर्न, ठीक है, उठें और लोगों को वॉर्न करना स्टार्ट करें। उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने सबसे पहले जो इस्लाम का मैसेज होता है वो किसको बताते हैं? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत खतीजा को बताते हैं। ये कब बताते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? ये फर्स्ट रेविलेशन के बाद ही बता देते हैं। और खतीजा जा करके किसको बताती है? नौफिल, वर्का बिन नौफिल। अच्छा, अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है जो आपने बहुत गौर से सुनना है। हजरत खतीजा ने फर्स्ट रेवलेशन के बाद वर्का बिन नौफिल के पास ले जाकर हजरत खतीजा को ये ईमान तो आ गया था कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज नॉट जस्ट हर हस्बैंड, रादर ही हैज बीन चोजन एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये हजरत खतीजा को ईमान तो बखूबी आ गया था, लेकिन जब सूर्य मुदस्सिर की आयतें आई तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अल्लाह एक है तौहीद का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता हजरत खतीजा को एक्सप्लेन किया। तो हजरत खतीजा एज सच गॉट हर ग्रिप ऑन द मैसेज ऑफ इस्लाम, क्योंकि शुरू की जो आयतें आई थी कुरान की, दोज वर अबाउट वननेस ऑफ अल्लाह, दोज वर अबाउट तौहीद। इस्लाम का स्टेज इस वक्त, इस्लाम का मतलब क्या है? आज इस्लाम को हम कैसे जानते हैं? 5 अरकान आप सुना देंगे मुझे, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, ठीक है ना, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन उस वक्त इस्लाम का क्या मतलब था? उस वक्त इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ 2 मतलब थे, अल्लाह एक है और नबी पाक अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। दिस वॉज द कोर मैसेज ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। नमाज वगैरह अभी कुछ भी नहीं आया है, ठीक है ना। अब सीन क्या होता है? हजरत खतीजा एज सच बिकेम द फर्स्ट फीमेल कन्वर्ट इन इस्लाम, and then the next person who accepts Islam, the first free male adult to accept Islam, was none other than the closest companion of Holy Prophet peace be upon him, Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। एंड उसके बाद जैद बिन हारिस, ही इज द फर्स्ट फ्रीड स्लेव। अब यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, सवाल अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, तो आप ठक करके बोल देते हैं जैद बिन हारिस। नहीं, जैद बिन हारिस वाज द स्लेव ऑफ हजरत खतीजा, जो शादी के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जैद बिन हारिस को आजाद करवा दिया था। सो व्हेन जैद बिन हारिस एक्सेप्टेड इस्लाम, ही वाज द फर्स्ट freed slave to accept Islam, and the first slave to accept Islam was none other than the first Muazzin of Islam, हजरत बिलाल बिन रबिया, इज ऑल्सो कॉल्ड बिलाल हबशी। बात समझ में आई? तो हजरत खतीजा फर्स्ट फीमेल है, हजरत अबू बकर फर्स्ट फ्री मेल अडल्ट है, हजरत जैद बिन हारिस कौन है? हजरत जैद बिन हारिस फर्स्ट फ्रीड स्लेव है। फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम इज हजरत बिलाल। और आखिर में हमारे पास नंदलेस किसका नाम आएगा? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हु वाज आल्सो द कजन एंड सन इन लॉ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, द यंगर सन ऑफ अबू तालिब। हजरत अली बिकेम द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है ना। इन 4 लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। अब सीन सुने, हजरत खतीजा की मैंने आपको स्टोरी बता दी। हजरत अबू बकर एक बार ट्रिप से वापस आ रहे थे एंड इवेंचुअली ही हैड हर्ड के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, आप कहीं ट्रिप पर गए, पीछे से आपकी दोस्त ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, आपकी दोस्त ने बोला भाई मैं शादी कर रही हूँ, आप, ठीक है ना। जब आप वापस आए तो फौरन आप क्या करेंगे? आप जाएंगे और अपनी दोस्त से पूछेंगे कि सच में आप शादी कर रहे हो। तो इसी तरह जब हजरत अबू बकर को ये न्यूज आई कि भाई आपके सबसे अच्छे दोस्त मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज डिक्लेयर्ड द मैसेज ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। हजरत अबू बकर के बारे में कहा जाता है कि इतने क्लोज थे वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम किया करते थे वो डिस्कस क्या करते, क्योंकि दोस्ती बड़ी गहरी थी। तो व्हेन अबू बकर केम टू नो कि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम हैज बीन बेस्टोर्ड विद द मैसेज ऑफ इस्लाम, अबू बकर एट वंस एक्सेप्टेड इस्लाम। हजरत होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने खुद फरमाया कि whenever I invited someone to Islam, he would show resistance. अबू बकर did not show any resistance, यानी किसी के पास होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जब जाते थे तो वो शख्स प्रॉफिट को क्या कहता था? प्रॉफिट को कहता मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हजरत अबू बकर ने एट वंस इस्लाम एक्सेप्ट किया, ठीक है। और फिर खिदमात तो हजरत अबू बकर की लातादाद है। जैद बिन हारिस इसी तरह कन्वर्ट हुए एंड देन हजरत अली। एक बार क्या होता है, हजरत बीबी खतीजा एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वर प्रेइंग, एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हजरत खतीजा वर प्रेइंग विदाउट आइडल्स। कुरैश जो है वो इबादत किया करते थे और अपने सामने क्या रखा करते थे? अपने सामने रखा करते थे बुत। हजरत अली सॉ के हजरत खतीजा एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वर प्रेइंग यूजिंग अ न्यू मेथड ऑफ वर्शिप।
तो ये चीज हजरत अली को इम्प्रेस करती है ना। हजरत अली आस्क के ये क्या है, तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम हजरत अली को समझाते हैं कि दिस इज द इस्लामिक वे ऑफ प्रेइंग। और इसके बाद हजरत अली भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड हजरत अली बिकम्स द फर्स्ट मेल टू कन्वर्ट टू इस्लाम, सॉरी फर्स्ट चाइल्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। अब ये बात हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में आ गई। अब जो चीज है ना वो यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना, जो अब समझाने लगा हूं, ठीक है ना। ये इनिशियल कन्वर्ट्स हमारे पास, दीज फोर पीपल आर द इनिशियल फोर कन्वर्ट, शुरू के पहले चार कन्वर्ट्स। अब ये जो लोग हैं ये हमारे पास दूसरे लोगों को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। ये लोग, इनका सोशल सर्कल जो है वो अब हमारे पास आना शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट फोर कन्वर्ट्स हो गए। उसके बाद अब होता क्या है, हजरत अबू बकर का जो सोशल सर्कल है, ठीक है, ये जो अभी मैंने बात की, इट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस, ठीक है ना, द फर्स्ट फोर कन्वर्ट्स इन इस्लाम। अब ये चार लोग जा जाकर अपना मैसेज दूसरे करीबी ऐसे लोगों को बताएंगे जिनके ऊपर इनको पूरा भरोसा है, ठीक है ना। अब यहां पर समझ जाइएगा इस बात को। ओके, अब यहां पर शजरा समझे, हजरत खतीजा ने ये मैसेज जाकर किसको दिया, हजरत खतीजा ने अपनी दोस्त को जाकर ये मैसेज दिया, हुज नेम वाज उम्मे फजल, जो कि कौन है, फजल बिन अब्बास की मदर है। फजल बिन अब्बास हजरत अब्बास के बेटे हैं, हजरत अब्बास होली प्रॉफिट के चचा हैं, ठीक है ना। तो हजरत खतीजा ने जाकर ये मैसेज दिया अपनी फ्रेंड को जिनका नाम था उम्मे फजल। अब जाहिर सी बात है कि खवातीन के अंदर ये रुझान होता है, कोई भी न्यूज आती है तो वो जाकर उनको पहले बताना पसंद करती है जिनके ऊपर उनको पूरा ट्रस्ट हो। तो हजरत खतीजा ट्रस्टेड उम्मे फजल बिकॉज शी वाज द फ्रेंड ऑफ हजरत खतीजा। तो हजरत खतीजा ने उम्मे फजल को जाकर ये बताया कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये टीचिंग्स दी हैं। अब उम्मे फजल ने क्या किया, उम्मे फजल ने जाकर अपनी तीन बहनों को मजीद बताया, क्योंकि जाहिर है कि मुझे पता चलो तो मुझे अपनी बहन पर ट्रस्ट है, मैं उसको बताऊंगा। तो उम्मे फजल ने ये बात जाके मैमूना, अस्मा, सलमा, तीन लोगों को बताई, मैमूना, अस्मा और सलमा। मैमूना, अस्मा, सलमा, मैमूना, अस्मा, सलमा, तीन लोग। हजरत खतीजा ने मैसेज दिया उम्मे फजल को। उम्मे फजल कौन है, फजल बिन अब्बास की मदर है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की वाइफ है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की चाची जान। तो हजरत खतीजा ने अपनी फ्रेंड उम्मे फजल को बताया, उम्मे फजल ने जाकर अपनी तीन सिस्टर्स को बताया। तो अब आप एक बात नोटिस करें, और वो बात ये कि अभी इस्लाम सिर्फ और सिर्फ क्लोज रिलेशंस में फैल रहा है, उन लोगों के पास फैल रहा है जिनके ऊपर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को या फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कंपेनियंस को फुल 100% यकीन था, ठीक है। इसी तरीके से हजरत अबू बकर जाकर अपने सोशल सर्कल में ये बात फैलाते हैं। तो हजरत अबू बकर के साथ के जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल हजरत तला बिन उबैदुल्लाह, तला और जुबैर का अक्सर नाम साथ में आता है, विल स्टडी अबाउट देम अ लॉट, ठीक है। इसी तरीके से हजरत अबू बकर के जो दूसरे दोस्त थे उनको भी ये बात पता चलती है, ठीक है ना, उबैदा बिन जर्रा, ठीक है। ये तमाम लोग हजरत अबू बकर के इन्फ्लुएंस में, जो अशरा मुबशरा है हमारा उसमें से कुछ को छोड़ के बाकी सब लोग हजरत अबू बकर के इन्फ्लुएंस में आकर के इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हजरत अली जाकर बताते हैं इस्लाम के बारे में अपने बड़े भाई हजरत जाफर बिन अबू तालिब को, ठीक है ना, जिनका जंगे मौता के अंदर जो है ना वो जिनकी शहादत भी है 8th एज के अंदर। तो इस तरीके से इस्लाम उन लोगों में फैल रहा है जिनको होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कंपेनियंस अपने से मतलब ऐसा क्लोज रिलेशन है जैसे बिल्कुल घर वाले, क्योंकि अभी हमें बात बाहर आउट नहीं करनी, अभी हमें बात घर तक रखनी है। इस सिचुएशन में ये जो लोग थे ये दिन में 2 मर्तबा मिला करते थे, सीक्रेटली मिला करते थे, ठीक है ना, और पहाड़ों के अंदर छुप छुप के इबादत किया करते थे। और इस तरीके से इबादत किया करते थे कि कुरैश का ये लोग मतलब कुरैश का अटेंशन जो है वो अवॉइड कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो एक वाकया सुना दूं, वो ये कि ये जो शुरू के कन्वर्ट्स थे, तो कहा यह जाता है बेसिकली कि 11 से 12 मुसलमानों का एक ग्रुप था जो माउंटेन्स के अंदर सीक्रेटली प्रे कर रहा था, ठीक है ना। अब सीक्रेटली जब ये प्रे कर रहा था तो वहां से कौन गुजरे, वहां से गुजरे कुरैश। कुरैश यहाँ से गुजरे तो कुरैश ने उड़ाई इन लोगों की मजाक। कुरैश ने क्यों मजाक उड़ाई, क्योंकि ये जो सीक्रेटली प्रे कर रहा था मुसलमानों का ग्रुप, 11 से 12 मुस्लिम जो सीक्रेटली प्रे कर रहे थे पहाड़ों के बीच में छुप के, ये लोग इन लोगों के सामने बुत नहीं थे। तो कुरैश मजाक उड़ाए उन लोगों ने, कुरैश ने बोला ये हंस के बोला कि ये कौन सा तरीका है इबादत करने का जिसमें आपके सामने बुत ही नहीं है। अब उन जाहिलों को ये थोड़ी पता था कि भाई इस्लाम तो कहता है बुत परस्ती हराम है, अल्लाह तो एक है, अल्लाह की कोई ना इमेज है ना कोई पोर्ट्रेट है, नथिंग। तो इन लोगों ने मजाक उड़ाई। तो जब इन लोगों ने मजाक उड़ाई तो इन 11-12 लोगों में एक ऐसे साहबी थे
जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के मामू जान भी हैं, और खुलफाए राशिदीन में भी इनका जिक्र आएगा, साद बिन अबी वकास। ठीक है ना। तो साद बिन अबी वकास ने इस कुरैश के ग्रुप के ऊपर एक कैमल जॉबोन मार दी, सॉरी। तो ये कैमल जॉबोन जो थी, ठीक है, जब वो जाकर लगी तो यहाँ पे किसी कुरैश के जिस बंदे को जाकर लगी उनका खून टपका, एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर ब्लड शेड फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। इस वाक्य के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अनाउंस किया कि हम सीक्रेटली मिला करेंगे इन द हाउस ऑफ हजरत अरकम, जिसको क्या कहा जाता है, दारुल अरकम या फिर दारे अरकम। ठीक है। वहां पर मुसलमान सीक्रेटली मीट किया करते थे दिन में 2 मरतबा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दारुल अरकम के अंदर इस्लाम को बिल्कुल आराम से तसल्ली से लोगों को प्रीच किया करते थे जो कन्वर्ट्स थे हमारे। ठीक है ना। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जो आगे आने वाले जो मुसलमान थे उनकी बैत भी जो है ना वो कहाँ पढ़ ली, ही टुक द बैत इन दारुल अरकम। ठीक है ना। हजरत अरकम का ये घर था। अच्छा, अब क्या सीन होता है, अब ये सीन होता है, देखो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का मैसेज अब तक क्या चल रहा है, अब तक बिल्कुल सीक्रेट चल रहा है। मैं यहाँ पर ये रेस करूं क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा। और उन लोगों तक गया हुआ है मैसेज जिन पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को खुद को और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जो करीबी कंपेनियंस हैं या जो रिलेटिव्स हैं या जो जैसे वाइफ हैं, ठीक है, या कजन है हजरत अली, उनको भरोसा है। तो उन लोगों तक अब तक इस्लाम पहुंचा है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। ये आप हैं, ठीक है, ये मैं हूं, और यहाँ इस्लामियत हो रहा है। ठीक है। अब इधर सीन सुनो। अब ये आप लोग हो, ठीक है, ये मैं हूं। अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है, अब सुनिएगा इस बात को गौर से, ठीक है ना। मैं हूं पब्लिक का पार्ट। आपने कोई एक बहुत बड़ा ग्रैंड अनाउंसमेंट करना है, तो पब्लिक में आके आप मेरे तक कब आओगे ये बताओ। पहले आप डायरेक्टली मेरे पास आओगे, या आप पहले अपने घर वालों को राजी करोगे। आप बोलोगे सर पब्लिक में कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट करने से पहले, जैसे मिसाल के तौर पे हमें अनाउंसमेंट करना है कि भाई हम जिहाद पे जा रहे हैं, इसराइल में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पब्लिक में अनाउंस कब करूंगा भाई, पहले मुझे घर से परमिशन तो मिल जाए। घर से परमिशन है नहीं, पता चला मैंने पब्लिक में अनाउंस कर दिया, वहां से अलग चमाटे पड़ी हैं घर से कि चुप करके बैठ जाओ। ठीक है। अब सीन क्या होता है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जब पब्लिक जाने वाले होते हैं, व्हेन यू नो ही वाज अबाउट टू डिक्लेयर द मैसेज ऑफ इस्लाम पब्लिकली, उससे पहले ये बहुत जरूरी था कि प्रॉफिट के घर वाले तो कम से कम उनके साथ हो। और घर वालों से क्या मुराद है, ट्राइबल सपोर्ट। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को वर्सेस आती हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड वॉर्न योर नियरेस्ट किथ एंड किन्स, यानी आप अपने खानदान वालों को, अहले खाना को बुलाएं जो आपके घर वाले हैं, और उनको दावत दें, उनका काम करें। ठीक है। जब ये सूरह शुआरा की आयतें आती हैं तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अरेंज करते हैं एक दावत जिसको हम कहते हैं दावत जुलशीरा। अब कहा यह जाता है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये दावत 3 दिन के लिए रखते हैं, और 3 दिन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने पूरे चचाओं के खानदान को बुलाते हैं। ठीक है ना। अब अबू लहब भी आ रहे हैं, हजरत हमजा भी आ रहे हैं, अबू तालिब भी आ रहे हैं, हजरत अब्बास भी आ रहे हैं, ठीक है ना, पुपियां भी आ रही हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की। तो सब लोग जमा होते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ढेर सारा खाना खिलाते हैं सबको। और यहाँ पर एक बाउल वाला मिरेकल है जो तबकाते इब्ने साद, एक किताब है जो इब्ने साद हिस्टोरियन थे उन्होंने लिखी है, उन्होंने एक मिरेकल बताया है कि एक ही बाउल से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सबको खाना खिलाते हैं। तो जो अबू लहब होता है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये कैसे होगा एक बाउल में से, लेकिन ये एक मिरेकल होता है। लेकिन फिर भी अबू लहब ईमान नहीं लाता। खैर एनी आओ, अभी वो मैं मिरेकल पे बात नहीं कर रहा। अब जो बात है वो ये है कि दावत जुल अशीरा के वक्त होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने घर तमाम चचाओं को बुलाते हैं। खाना वाना खिलाने के बाद प्रॉफिट पूछते हैं कि अल्लाह एक है, मैसेज डिलीवर करते हैं इस्लाम का कि अल्लाह एक है, क्योंकि सूरह शुअरा की आयतें क्या आई हैं, एंड वॉर्न योर नियरेस्ट ट्राइब्समैन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड वॉर्न योर नियरेस्ट किथनकिन्स। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनको दावत देते हैं और कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें, अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। अब जब ये मैसेज आता है तो उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पूछते हैं कि आप में से कौन मेरे साथ है। तो सब खामोश हो जाते हैं। अबू लहब तो बदतमीजी भी करता है, महफिल खराब करता है, लेकिन 2 से 3 ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अपना साथ डिक्लेयर करते हैं, एंड वन ऑफ देम वाज हजरत अली। हजरत अली की उम्र इस वक्त गालिबन 13 साल है। ठीक है। हजरत अली जो है ना वो खड़े होते हैं, और हजरत अली क्या कहते हैं, हजरत अली वॉज बॉर्न समटाइम इन 599 या 600 AD। ठीक है सर का।
ठीक है, सरका का मतलब रफली, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है हजरत अली खड़े होते हैं और कहते हैं कि दो माई लेग्स आर वीक, हत्ता कि मेरी टांगे कमजोर हैं, लेकिन मैं अपने भाई मोहम्मद का साथ दूंगा बिकॉज आई ट्रस्ट हिम द मोस्ट। और अबू तालिब भी साथ देते हैं। और एक आप होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की फूफी हजरत सफिया बिनते मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब, वो भी साथ देती हैं। वो कहती हैं कि मैं भी मोहम्मद की बात से सहमत हूँ, और मोहम्मद जो कह रहे हैं उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। बाकी जो चचा होते हैं खासतौर पे अबू लहब, वो इस वक्त इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और अबू लहब महफिल को खराब कर देता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड दावत जुल अशीरा, ठीक है। अब इस इवेंट के बाद, दावत जुल अशीरा के बाद, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अक्सर अपने फैमिली मेंबर्स को, खासतौर पे चचा वगैरह को समझाने की कोशिश करते हैं इस्लाम के बारे में, ठीक है। लेकिन मेन जो डिस्ट्रप्शन है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए, वो अबू लहब है। 3 साल होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मेहनत और मुशक्कत करते हैं, लोगों को इस्लाम के लिए की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह 3 साल के आखिर में हमारे पास 40 लोग टोटल मुसलमान होते हैं। कितने लोग टोटल मुसलमान होते हैं? 40 पीपल, ठीक है ना। 40 पीपल टोटल मुसलमान होते हैं। एंड देन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को वर्सेस मिलती हैं, ठीक है, सूरह हिजर की, जिसके अंदर होली प्रॉफिट, सूरह हिजर की ना एक ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूरह हिजर की वो भी आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि इंडीड वी हैव रिवील्ड द कुरान एंड वी शैल गार्ड इट फ्रॉम करप्शन टिल द डे ऑफ कयामत। हमने कुरान नाजिल किया और हम कयामत तक इसको महफूज रखेंगे। वो भी सूरह हिजर की आयतें, ठीक है ना। अब क्या होता है, 3 साल का आखिर आता है और अल्लाह ताला सूरह हिजर की आयतें नाजिल करते हैं कि प्रीच ओपनली व्हाट यू हैव बीन टोल्ड टू डू सो एंड इग्नोर द आइडल वर्शिपर्स, ठीक है ना। कि खुल के इबादत करें, खुल के प्रीच करें, और जो बुत परस्त हैं उनको छोड़ें। और इसके बाद हमें पता है बड़ा मशहूर ये वाकया है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सफ़ा और मरवा के जो दो पहाड़ियां हैं उनमें से सफ़ा के ऊपर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जाते हैं और जोर से सदा देते हैं, आवाज देते हैं, अस्सवाब। अरब सोसाइटी के अंदर अगर कोई ऐसी आवाज देता है तो उसका मतलब ये है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग जमा हो जाते हैं। अब जब लोग जमा होते हैं तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि ए मक्का के लोगों, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पहाड़ के पीछे से एक एनिमी आ रही है जो तुम पर आकर अटैक करेगी, तो तुम मेरा यकीन करोगे? तो लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, मतलब हम तो या रसूल अल्लाह कहते हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद, हम तो बिल्कुल आपका यकीन करेंगे क्योंकि आप तो सादिक और अमीन है, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला, आप तो हमेशा ईमानदार रहे हैं। तो होली प्रॉफिट कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और वो बात ये है कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, बुत परस्ती गलत है, और अल्लाह एक, अल्लाह की हमें इबादत करनी है, एक अल्लाह को एक्सेप्ट करना है। तो लोग आपस में बात करना शुरू होते हैं। बीच में से अबू लहब जो है वो आके कहते हैं, मोहम्मद क्या इस काम के लिए तुमने हमें बुलाया? हमारा तुमने दिन जाया किया। माजल्ला माजल्ला। लेकिन अबू लहब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मे यू पेरिश, अल्लाह करे तुम खत्म हो, ठीक है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ये जो बुलाई हुई कॉल होती है जिस पर लोग जमा होते हैं, ये अबू लहाब की वजह से डिस्पर्स होते हैं। अबू लहाब माजल्ला माजल्ला होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर स्पिट भी करते हैं, उनके नाम के ऊपर, और बदतमीजी के जो है ना वो अल्फाज अदा करते हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन, बिकॉज अगर आपको कोई बाहर वाला इंसल्ट करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर वाला को इंसल्ट करेगा ना तो आपको इंसल्ट ज्यादा फील होगी। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को इतना दिल में दुख होता है कि इवेंचुअली अल्लाह ताला प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कंफर्ट देने के लिए सूरह मसद की आयतें नाजिल करते हैं, जिसको आप सूरह लहब कहते हो, लेकिन इन रियलिटी वी कॉल इट सूरह मसद। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता, ये वाली जो पूरी आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला प्रॉमिस करते हैं कि अबू लहाब को हम जहन्नुम में बनाएंगे, अबू लहाब के हाथ जलेंगे, और आ, जो इसकी बीवी है उम्मे जमील, उस वो उम्मे जमील क्या करती थी, उम्मे जमील के गले में ना बहुत हैवी नेकलेस होता था, उस पे वो बड़ा प्राउड फील करती थी। तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि हम ये जो इसका नेकलेस है, हम इसको जो है ना वो इसके गले का फंदा बनाएंगे कयामत के दिन, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टार्टेड बिगेन प्रीचिंग ओपनली, ठीक है। तो आपका जो आंसर अर्ली प्रीचिंग का होगा वो आप यहीं पर खत्म करोगे कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फिर ओपनली प्रीच करना स्टार्ट किया और फिर कुरैश की परसिक्यूशंस स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। ये हमारा 10 मार्कर आंसर बनेगा किस चीज के ऊपर, कि किस तरीके से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने प्रीचिंग करना इनिशियली स्टार्ट किया, ठीक है। और किस तरीके से
3 साल तक सीक्रेट प्रीचिंग चली, और उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट ओपन प्रीचिंग पर गए तो कुरैश ने अपनी जहालत दिखाना शुरू कर दी। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जो है ना वो वर्बली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया। एंड जब ये सब हदें पार हो गई, प्रॉफिट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, तो दे स्टार्टेड फिजिकल परसिक्यूशंस। और जब उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो कुरैश ने ये सोचा कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम तो कोई टस से मस नहीं हो रहे, अब लिहाजा हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के फॉलोवर्स को पकड़ेंगे। तो फॉलोवर्स के ऊपर सिस्टमेटिक जुल्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी इनिशियल जो हमारे जो इस्लामिक प्रीचिंग है उसके बारे में। अब यहाँ पर एक 4 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं, एंड दैट 4 मार्कर क्वेश्चन इज कि व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट दैट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टॉट द मैसेज ऑफ इस्लाम इन सीक्रेट। शुरू में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जो सीक्रेटली प्रीच किया वो क्यों जरूरी था, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक है। तो जब ये सवाल आएगा यहाँ पर, मैं उसके जल्दी से यहाँ पर रीजंस जॉट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है। ये आप लोग अपने पास नोट कर लें प्लीज, या ऐसे ले लेना। ठीक है। पहला रीजन क्या था, सवाल क्या है, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट कि प्रॉफिट ने टू प्रीच सीक्रेटली, शुरू में सीक्रेटली प्रीच करने की अहमियत या सिग्निफिकेंस क्या थी 4 मार्क्स के अंदर। तो पहली सिग्निफिकेंस ये है, टू अवॉइड परसिक्यूशंस। ठीक है। दूसरा, सीक्रेटली प्रॉफिट ने इसलिए प्रीच किया टू गेट मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियंस, ताकि प्रॉफिट के पास वही लोग आए जिन पे प्रॉफिट को पूरा भरोसा है। ठीक है। आप इसमें लाइफ सेफ्टी भी लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड रीजन वाज दैट अल्लाह की कमांड क्या थी, अल्लाह कमांड वाज टू स्टार्ट प्रीचिंग सीक्रेटली। ठीक है ना। और चौथा रीजन क्यों सीक्रेट प्रीचिंग स्टार्ट हुई, ताकि ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बने, ताकि जो शुरू में कन्वर्ट होते हैं उनका भी ईमान मजबूत हो, और एकदम से ऐसा नहीं लगे उनको भी कि एकदम से कोई नई चीज आई। तो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बने इस्लामिक प्रीचिंग। इस वजह से इट वाज इंपॉर्टेंट टू प्रीच द मैसेज सीक्रेटली। ये 4 मार्क के अंदर क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये रीजंस लिखने होंगे, एटलीस्ट 3 रीजंस आपको समझाकर लिखने होंगे कि इस वजह से ये जरूरी था। ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, आप लोग इसका एसेस ले लें, मैं यहाँ क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। Why was it important that the Prophet preached Islam secretly? ये क्यों जरूरी था कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस्लाम सीक्रेटली प्रीच किया। ठीक है। शुरू में, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर 4 मार्क्स का। सर अगर सवाल आ जाए, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स प्रीचिंग अंटिल हिज पब्लिक डिक्लेरेशन, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हम परसिक्यूशंस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। उसके अंदर हमें परसिक्यूशंस नहीं लिखेंगे, परसिक्यूशन का अलग से सवाल आता है भाईजान, इस चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा।